देश में कोरोना को हराने की मुहिम में वैक्सीनेशन चल रही है, लेकिन इस बीच वैक्सीन को लेकर एक बार फिर सियासी महकमे में ठन गई है। कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर आरटीआई का हवाला देते हुए ये दावा किया है कि वैक्सीन को बनाने में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी उम्र 20 दिन से भी कम होती है। गौरव ने ट्वीट के साथ डॉक्यूमेंट भी शेयर किए हैं। साथ ही ये दावा किया है कि ये जवाब सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के विकास पार्टनर ने दिया है। उधर वैक्सीन को लेकर उठे बवाल के बाद केंद्र की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वेरोसेल बनाने और उसमें विकास में भी नवजात बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया गया है। वायरस कल्चर करने की एक तकनीक है। पोलियो, रेबीज और इन्फ्लुएंजा के टीकों में दशकों से इसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही दावा किया है कि अंतिम तौर पर बनकर तैयार होने वाली कोवैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम बिल्कुल नहीं होता और न ही ये सीरम वैक्सीन उत्पाद का इंटीग्रेटेड है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि वैक्सीन को लेकर कांग्रेस ने भ्रम फैलाया है। भ्रम फैलाकर कांग्रेस ने महापाप किया है। कांग्रेस पार्टी ने एक महापाप किया है। मैं इसे महापाप कहूंगा क्योंकि जिस प्रकार का भ्रम कोवैक्सीन को लेकर, जो भारत में निर्मित वैक्सीन है, कोविड का वैक्सीन है, उसको लेकर जिस प्रकार का भ्रम आज कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके प्रवक्ता ने फैलाया है, ये महापाप है। कोवैक्सीन में कोई बछड़े का सीरम या गाय का खून नहीं है। कोई भी कोवैक्सीन में बछड़े या गाय का सीरम नहीं है। कोई भी खून नहीं मिला हुआ है, नंबर 1। और नंबर 2, यह वैक्सीन पूर्णतः सेफ है। इसमें किसी प्रकार का कोई अपभ्रंश, जिस प्रकार का एक कम्युनल एंगल देते हुए इसे अपभ्रंशित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कोई अपभ्रंश नहीं। वैक्सीन को लेकर ये पहली बार नहीं है जो विवाद हो रहा है। इससे पहले भी अफवाहें, भ्रम भी सोशल मीडिया पर चले, लेकिन इस बीच कोवैक्सीन बनाने की प्रक्रिया पर आरटीआई के खुलासे के बाद ये विवाद खड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, देश में बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिन पे विवाद होता है। एक और विवादित मुद्दा, यह बात कर रहे हैं कोरोना के दरमियान जो हमारे वैक्सीन लग रहे हैं उसमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन में अब चर्चा है कि इसमें बछड़े का खून मिलाया जाता है। ये बात सत्य है कि साइंटिस्ट इस बात को कहते हैं कि बहुत सारी जो वैक्सीन जो होती हैं उसमें जानवरों के ब्लड, उससे एरो सेल्स निकाल करके उसे यूज किया जाता है, लेकिन क्या सच्चाई है, क्या इसकी डेप्थ है, तमाम पहलुओं को हम लेने की कोशिश करेंगे। क्या बछड़े के खून को डायरेक्ट इंजेक्ट किया जा रहा है या फिर उससे जो वैक्सीन है वो तैयार की जा रही है, क्या ऐसा कारण है? यह जानकारी दी है भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर विभाग ने, और वहां से आरटीआई के जरिए ये जानकारी एक मिस्टर विकास पाटनी है, उन्हें आरटीआई में मिली है। और यह जानकारी आरटीआई के से जिन्होंने ली उन्होंने गौरव पांदी, जो कांग्रेस के आईटी हेड हैं, उनको मिली है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये सबको दी है। ये मामला आने के बाद में भाजपा आक्रामक हुई है और भाजपा के शीर्ष प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस केवल भ्रम फैला रही है, ये महापाप है और इन्हें पाप लगेगा। खैर चलिए, इसकी सच्चाई क्या है, उन तमाम पहलुओं को हम लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भाजपा से आशीष चतुर्वेदी साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से अरुण शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ जाने माने माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर साहब सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, टेक्निकल खामी के कारण उनके हम आप तक ऑडियो पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है उनका हमारे साथ उपस्थित रहना, क्योंकि वो बहुत डेप्थ में चीजों को समझाएंगे हमें। सर, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या बछड़े के खून से वैक्सीन बनाई जाती है? देखिए, कोई भी वैक्सीन होती है उसमें जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स में कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हैं, जिलेटिन है, और एल्बुमिन या दूसरे तरह के प्रोटीन्स हैं। ये उसमें स्टेबलाइजर की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये है कि काफ सीरम हमने उसके लिए यूज किया है या उसके दूसरे तरीके से हमने उसका उत्पादन किया है। जी। जहां तक अभी साइंस के डेवलपमेंट का सवाल है, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं या मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उनको किसी जीवित व्यक्ति या जानवर में से लेने की आवश्यकता नहीं है। परंतु कई बार परिस्थितियों के अनुरूप ऐसा भी होता है कि हम सीरम काम में ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक तरह से ऑप्शन रहता है कि हम प्रोटीन जो रिक्वायर्ड है किसी भी वैक्सीन के लिए, उसका हम लेबोरेटरी में उसका उत्पादन करें या हम सीधे किसी जानवर के सीरम से उसको ले लें। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी वैक्सीन की, जिसमें हम वैक्सीन के मेन कंपोनेंट जो एंटीजन होता है, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करता है, उस एंटीजन के अलावा उसको वैक्सीन को सही स्थिति में रखने के लिए और विभिन्न केमिकल रिएक्शंस को रोकने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स और स्टेबलाइजर्स मिलाए जाते हैं, और उसके अलावा भी दूसरे केमिकल्स मिलाए जाते हैं। इनमें हाँ सही है कि इसमें कुछ प्रोटीन शामिल हैं जो कि फीटल काफ सीरम में मौजूद होते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम ये मान सकते हैं कि तो पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस है, रिसर्च का पार्ट है, और ये कोई नई बात नहीं है। मैं एक रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहा था सर, जो पहले वैक्सीन बनाई जाती हैं उसमें कहा जाता था कि गाय के बछड़े का जो सीरम है वो कहते हैं कि रिसर्च के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो पहले जो चल रहा था सिस्टम, वो तो कहा जाता है कि गाय के बाकायदा मार के गाय को बछड़े को निकाल के उसमें से निकाला जाता। मैं कहीं ये पढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद में साइंस जो साइंटिस्ट है उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत है, इससे गाय की हत्या होती है। उसके बाद में 3 दिन से 20 दिन के जो बछड़ा होता है उसका सीरम या उसे एरोसेल्स जो मिलते हैं उसमें से, उसको उपयोग में लिया जाता है। तो हम इस बात से ज्यादा तो ये मान के चलें कि ये एक साइंस रिसर्च का पार्ट है, मेडिकल साइंस का पार्ट है। हाँ, इसको ये मानना उचित होगा कि फीटल काफ सीरम वायरस के उत्पादन के लिए भी, वायरस के कल्चर के लिए भी, और इसके अलावा वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए भी काम में आता रहा है।
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, फीटल काफ सीरम का उपयोग होता रहा है। सर मैं लेकिन अब वापस हम आऊंगा आपके पास में। ये मिश्रा बात साहब, पुरानी जी मिश्रा साहब आप हमारे साथ बने रहिए, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं अरुण शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। अरुण भाई आपके पास आना चाहूंगा। आरटीआई के जरिए जो खुलासे में हुआ है, क्योंकि रिसर्च ये कहता है कि हम जिस खून का जिक्र कर रहे हैं वो एरोसेल उसमें मिलता है, और उसे वॉश करके और डायरेक्ट हम ये नहीं कह सकते हैं कि बछड़े का खून उसमें रहा। कांग्रेस ने आरटीआई के जरिए जो बात सामने लेकर के आई है, बीजेपी का ये कहना है, संबित पात्रा ने साफ किया है कि बीजेपी कांग्रेस इस भ्रम पैदा कर रही है, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, भावनाओं को आहत कर रही है। यहाँ से नॉइस आ रही है, कहीं किसी के यहाँ से बहुत डिस्टर्ब आ रहा है, तो प्लीज अगर कोई आसपास में कहीं पे कोई शोर शराबा तो उसे प्लीज बंद करिए। जी अरुण जी। हेलो, आवाज आ रही है? तो आ रही है योगेंद्र जी, सर, आवाज आ रही है सर, कंटिन्यू करिए। जी। हाँ, ये एक आरटीआई एक बहुत जरूरी अधिकार है, हिंदुस्तान में काफी पहले दे दिया गया था, और आप इससे इंफॉर्मेशन ले सकते हो गवर्नमेंट से, और उसका जवाब दिया जाता है। हालांकि अभी कुछ सुधार करके इसको थोड़ा सीमित कर दिया गया है, फिर भी ये मूल अधिकारों में शामिल हो गया है, सूचना का अधिकार। उसके अंतर्गत सूचना मांगी गई थी, और ये सूचना ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने दी है कि इस कोवैक्सीन के प्रोसेस में ये इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, साइंटिफिकली इसमें कोई विवाद वाली बात इसलिए नहीं है कि सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। दूसरी जो ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में 2 या 3 चल रही हैं अभी स्पुतनिक, उनमें ये काम में नहीं लिया गया है, और इसमें लिया गया है तो कोई अजीब बात भी नहीं है। पिछले 9-10 महीनों में बायोटेक कंपनी ने भी कहा है कि पिछले 9-10 महीनों में काफी लोगों ने इसको इस्तेमाल भी किया। सवाल ये है योगेंद्र जी कि आप रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं किसी भी सूचना को, रिएक्ट कैसे करते हैं। आपने अभी जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष प्रवक्ता संबित पात्रा जी कोशिश, लेकिन मुझे मालूम है डॉक्टर लगाने के बाद भी उनकी मेडिकल जो नॉलेज है बहुत लिमिटेड है, और मुझे ये जरूर मालूम है कि अभी वो एक प्रचंड मोदी लहर में भी चुनाव हार चुके हैं। वो ओएनजीसी के चेयरमैन हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन हम जो आरोप बीजेपी का जो आरोप है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है, महापाप है। ये तमाम लोगों को मालूम है कि संबित पात्रा लोकसभा के चुनाव हार चुके हैं, और ये इन चीजों का आपको जिक्र करने का उचित नहीं। मैं जो मुद्दे पे आना चाहता हूँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर, वो साथ में ये भी कह रहे हैं महापाप है। उस डायरेक्शन में हम मुड़े नहीं। अगेन ये इसको जबरदस्ती धर्म और इन सब चीजों से जोड़ने की कोशिश है। महापाप, एक सूचना मांगी गई है, जवाब में एक सूचना आई है जिसमें एक तथ्य सामने आया है कि इसमें यूज किया जाता है। बाकी की सूचना भी है उसमें कि फाइनल प्रोडक्ट में ये सीरम नहीं है, उसको कई बार वॉश किया जाता है और कई केमिकल प्रोसेस के थ्रू निकलता है, लेकिन ये तथ्य जरूर है। और वो तथ्य अगर आरटीआई में आ गया है तो इसमें ना तो छुपाने की कोई बात है, और ना इस तरीके का रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड था। और ज्यादा बेहतर होता कि इसको उस साइंटिफिक लोग जो देश में हैं, जिनमें कोई कमी नहीं है अपने विशेषज्ञों की, उनकी तरफ से ये रिस्पॉन्स आते, बजाय संबित पात्रा इसको भी धार्मिक रंग पेंट करें, ये महापाप है, ये पाप है। वो पापों का हिसाब तो कहीं लगा रहा है कोई, चित्रगुप्त जी कर रहे होंगे। ये समय नहीं है उसका जिक्र करने का, लेकिन इसमें कोई महापाप नहीं है। अगर एक सूचना मांगी गई, सूचना मिल गई, और वो अगर वायरल हो गई, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? कोई भ्रम नहीं फैला रहा है उसको।
आपको याद होगा योगेंद्र जी, कोवैक्सीन के अप्रूवल के टाइम में भी मैंने अपनी ही डिबेट में आपके चैनल के थ्रू कहा था कि कुछ शॉर्टकट अपना रहे हैं उसके अप्रूवल में। आज उसके सबूत मिल रहे हैं, आपको जानकारी में होगा। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, अरुण जी वापस लौटूंगा, आशीष चतुर्वेदी साहब से मुखातिब होऊंगा। आशीष जी, यहाँ दो बातें हैं। आरटीआई के जरिए ये खुलासा हुआ है, और साइंस से जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि जो वैक्सीन है उसमें आज से नहीं, पहले से भी यूज किया जाए। पहले तो बड़ा ही तरीका जो था बहुत अलग है, लेकिन जैसे जैसे चले चीजें आगे बढ़ती हैं उनमें सुधार होता है। कांग्रेस को लेकर आप लोग कह रहे हैं कि भ्रम फैला रही है, लेकिन ये जानकारी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने दी है, और कांग्रेस का ये कहना है साफ कि हम ये भ्रम नहीं फैला रहे, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि 2 वैक्सीन जो हैं उनका जो स्टैंडर्ड तय किया गया है कि वो कैसे एरोसेल डेवलप करके और इसको अपनी वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, तो उसी तरह से किया जा सकता था। कांग्रेस का कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है कि अगर साइंस से अगर ये चाहता है तो चलिए ठीक है, लेकिन जानकारी आरटीआई में मिली है। एक उनका ये कहना है कि बात ये सरकार से जवाब मांगा है, सरकार ने जवाब दिया है, तो संबित पात्रा सरकार का हिस्सा नहीं है, वो पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं, तो जवाब सरकार को देना चाहिए बजाय संबित पात्रा के। अभी आपने अरुण जी को भी सुना होगा। देखिए योगेंद्र जी, सूचना आरटीआई के माध्यम से आई है और सरकार के द्वारा दी गई है, ये बात सही है जी। लेकिन कांग्रेस के एक सोशल मीडिया के हेड जो लिखते हैं, मैं उसकी भाषा आपके सामने बोल रहा हूं, which is a portion of clotted blood obtained from less than 20 days young cow calves after slaughtering them। आप देखिए, आप ये लिख रहे हैं कि आप बिल्कुल कोट करिए, मैं रोकूंगा नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि वही चीज हम स्क्रीन पर भी शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ। और जब कांग्रेस का कोई पदाधिकारी इस तरह से बोल रहा है, एक भ्रम फैलाने का काम कर रहा है कि गाय के बछड़ों को मारा जाता है और उसका पोर्शन इस कोवैक्सीन में है, तो देखिए हमको 2-3 चीजें यहाँ पे सरल भाषा में समझनी पड़ेगी। पहली बात तो यह है कि हमारे देश में जिस तरह से लोग रहते हैं और जैसा उनका शैक्षणिक योग्यता है, आप देखिए, आपने ये खबर पढ़ी होगी कि आदिवासी इलाकों में लोग वैक्सीन लगाने से भाग रहे हैं। ये खबर भी आई है कि बांसवाड़ा में कुछ लोग, जब लोग वैक्सीन लगाने के लिए जाते हैं तो वो लोग भाग रहे हैं। तो देखिए, हमको देश की स्थिति को भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप देखिए, कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है, इससे निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं आहत भी होती हैं और एक भ्रम फैलता है जो कि सच नहीं है। आप देखिए कि ये तो संबित पात्रा ने किया, उसका एक जवाब दिया, कांग्रेस भ्रम फैला रही है। उसके बाद देश का स्वास्थ्य मंत्रालय आता है और वो ये कहता है कि ये जो कोवैक्सीन है, इसके अंदर कोई भी पोर्शन काऊ के जो काल्फ है उसके सीरम का नहीं है। सिमिलरली आप देखिए, जो भारत बायोटेक कंपनी है वो आती है अपने बचाव में, वो भी ये स्टेटमेंट दे रही है। तो हम अगर आपके टीवी के माध्यम से हम ये भ्रम को दूर करें कि जो कोवैक्सीन है, जो कोवैक्सीन है, जो डोज लोगों को लगाई जा रही है, उसमें इसका कोई हिस्सा नहीं है, तब जाकर के तो हम ये सार्थक चर्चा कर पाएंगे। और आप देखिए, हम भ्रम इसलिए कह रहे हैं कि अभी अरुण जी खुद बोल रहे थे कि उन्होंने एक डिबेट में बोला है कि ये जो कोवैक्सीन है इसमें जो है कुछ बाईपास किया गया है। आप देखिए, जो कोवैक्सीन है उसकी एफिकेसी 80% है, और जो ये पूरी तरह से भारत द्वारा निर्मित की गई है। अभी तक देश में काफी करोड़ों लोगों को ये लग चुकी है। आप देखिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो हमको ये भ्रम दूर करने का प्रयास करना चाहिए, भ्रम बढ़ाने का काम करना चाहिए। आप देखिए, और ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने शुरू से लेके, आप देखिए कि हमने एक टिप्पणी भी सुनी थी कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। हमने क्लेम नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी क्लेम नहीं कर रही, हम कह रहे हैं ये देश की वैक्सीन है। और कांग्रेस हमसे कहलवा रही कि नहीं साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। जयराम रमेश इनके ये स्टेटमेंट देते हैं, शशि थरूर ये स्टेटमेंट देते हैं। और आज भी देखिए जोगेंद्र जी, हम उस दृश्य देखने को तरस रहे हैं जब गांधी परिवार के किसी भी सदस्य ने इस वैक्सीन का एक डोज नहीं लगाया है। आप देखिए, 1 मार्च से ये 60+ के लिए ओपन है, 1 अप्रैल से ये 45+ के लिए ओपन है, 1 मई से देश के सभी नागरिकों के लिए ओपन है। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लगा ली है, सचिन पायलट ने लगा ली है, देश के अनेक विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री ने इस वैक्सीन को लगा लिया है। लेकिन कांग्रेस का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, उसके ऐसे कोई दृश्य हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आप भ्रम बढ़ाने का काम कर रहे हैं या भ्रम को दूर करने का काम कर रहे हैं? उससे क्या होगा सर, उससे क्या होगा? अगर सोनिया गांधी अपनी सेल्फी लेकर के या प्रियंका गांधी सेल्फी लेकर के देखिए, या राहुल गांधी वैक्सीन की सेल्फी लेकर के डालें तो उससे असर क्या होगा? उससे एडवर्टाइजमेंट होगा।
फर्क क्या नहीं, पड़ेगा आप सेल्फी मत डालिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपने वैक्सीन लगाई ही नहीं है। आप देखिए, अगर वैक्सीन लगाई, देखिए अल्टीमेटली देखिए, ये सभी एक्सपर्ट की राय है कि अगर सर हमको मुलायम इस सिंह यादव वायरस, ने लगवा ली ना, मुलायम सिंह यादव ने लगवा ली, अखिलेश ने विरोध किया था। नहीं, अब वो अखिलेश ने करे मैं भी उसके लगवाऊंगा, बाद तो तो धीरे अखिलेश धीरे का वो भी लोग भी स्टेटमेंट लगवा आ लेंगे गया। अगर नहीं लगवाई होगी तो। देखिए जान सबको प्यारी है आशीष चतुर्वेदी साहब, और वैक्सीन को हम मान के चलते हैं। देखिए ये हम साइंस पे भरोसा करने के अलावा कुछ नहीं हमारे पास, और साइंस पे भरोसा करना चाहिए। अगर हम रिसर्च पे भरोसा नहीं करेंगे तो मुझे लगता है वो बड़ा पाप है। ये रिसर्च पे बात हमें आपने भरोसा सही, रखना चाहिए। हमारे बिल्कुल। साइंटिस्ट जो है उन पे भरोसा रखना चाहिए कि हमारी जान बचाने के लिए उन्होंने वैक्सीन तैयार की है, वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं, कौन खारिज कर रहा है इसको। अगर ऐसा कुछ कांग्रेस की तरफ से अगर कोई वो जारी होता ऊपर से ही कोई ऑर्डर, तो अशोक गहलोत वैक्सीन नहीं लगवाते। जिन पे आप लगातार ये बात कहते हैं कि गांधी परिवार के मुखियाओं को उनके इर्द गिर्द घूमते, तो अशोक गहलोत तो बिल्कुल नहीं लगवाते। उन्होंने वैक्सीन लगवाई आते ही, सीपी जोशी ने लगवाई है, सचिन पायलट ने लगवाई है, कांग्रेस के कितने नेताओं ने लगवाई है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई ऐसा विषय। मैं सिर्फ देखे हमारी चर्चा करने का अर्थ ये, और हम जानना भी चाहते हैं, रमेश मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस है, हमें उसी पे यकीन करना चाहिए। अगर आरटीआई के जरिए भी दिया गया है कि इसमें इस तरह के एरोसेल निकाल करके इन्हें यूज किया जाता है, तो विवाद किस बात का है, क्यों विवाद है, ये थोड़ा समझ से बाहर है। कितने जानवरों के माध्यम से कैसे कैसे साइंस अपना प्रयोग कर रहे हैं, हम एक एक चीज के डेप्थ में क्यों जाना चाहते हैं। आशीष जी मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए योगेंद्र जी, आप अगर इस सूचना में खाली ये इसको प्रोजेक्ट करते कि कंपनी ने जब मैन्युफैक्चर किया शुरू में उसमें इसका प्रयोग हुआ है, लेकिन आप इसको इस तरह से ट्वीट कर रहे हैं कि लोगों में ये एक धारणा कांग्रेस बैठे। कांग्रेस कांग्रेस नहीं तो ये कांग्रेस, भी भ्रम फैलेगा कि हम लोगों ने किया, कांग्रेस नहीं, कर रही। हाँ, कांग्रेस इस तरह से एक धारणा बनाने का प्रयास कर रही है कि जो कोवैक्सीन की डोज आप लगा रहे हैं उस डोज के अंदर जो बछड़ा है उसका सीरम है, और ये उसको मार करके लगाया जा रहा है। आप देखिए, ये दोनों भ्रम है। पहली बात तो ये कि तो हम वैक्सीन लगा रहे हैं उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं है, पहली बात। दूसरा, कंपनी ने अभी तक ये स्वीकार किया है कि ये जो वैक्सीन डेवलप की गई उसके लिए किसी बछड़े की हत्या नहीं की, ये कंपनी बोल रही है। तो हमको लगता है कंपनी की बात हमें माननी चाहिए, देश का स्वास्थ्य मंत्रालय बोल रहा है उसकी बात माननी चाहिए, रादर देन की कांग्रेस का जो एक लेकिन पदाधिकारी वो सर मैं ट्वीट एक कर बात रहा है। जानना चाहता हूं, चलिए 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 चलिए, लेकिन ये आरटीआई है, ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया ने जो दी है, सर ये कैसे खारिज किया जाएगा। वो भी तो गवर्नमेंट का ही तो हिस्सा है ना, उसे कैसे खारिज करेंगे आप कि हाँ इसमें से ये मिल रहा है। नहीं नहीं, तो वैक्सीन डेवलप करने में तो कंपनी खुद ही स्वीकार कर रही है ना कि वैक्सीन डेवलप करने में तो इसका यूज होता है। देखिए, इसको तो हाँ अभी आपके एक्सपर्ट ने भी कहा है, अभी एक्सपर्ट ने बिल्कुल। भी कहा है इसका। चलिए मैं अभी, अरुण जी यहाँ सवाल ये देखिए कि निश्चित रूप से कोरोना में लोग पैनिक हैं, और जान बचाना हमारा धर्म और कर्म होना चाहिए। बीजेपी का ये कहना है कि ये भ्रम फैला के कांग्रेस लाखों उन लोगों को आहत पहुंचा रही है जो वैक्सीन लगवा चुके हैं। और खैर ये तो देखिए अब इंटरनल मामला है कि सोनिया गांधी जी, प्रियंका और राहुल गांधी ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई, ये मेरे को सवाल भी नहीं है, अगर आप उत्तर दें। योगेंद्र जी, जी मैं एक प्रश्न और जोड़ना चाह रहा हूं। देखिए, जी जिन्होंने लगा ली वो आहत है, वो तो अलग विषय है। आप ऐसा बोल करके एक भ्रम भी फैला रहे हैं ताकि जो लोग जिन्होंने नहीं लगाई वो ना लगाने, वो लगाने नहीं जाएं। आप देखिए, इसमें दिक्कत और हो रही है। चलिए जी, चलिए मैं जवाब अरुण जी से जवाब दिलवाता हूँ, सर जवाब दिलवा रहा हूँ, जवाब दिलवा, आपके वाजिब सवाल है। मैं अरुण जी, अरुण जी देखिए, यहाँ मेरे सवाल सुन लिए, और आशीष जी की जानकारी के लिए और उनके थ्रू आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूं मैं, ये भी एक कमाल का प्रोपोगंडा, गलत प्रोपोगंडा ये लोग लगातार फैला रहे हैं कि कांग्रेस ने वैक्सीन के बारे में या कोवैक्सीन के बारे में कोई भ्रम फैलाया था। आपको याद होगा, सिर्फ अखिलेश यादव ने जिस दिन ये बयान दिया था उसके नेक्स्ट डे मैंने आपके चैनल पे ही कहा था ये बहुत बेहुदा बयान है, हम इसकी निंदा करते हैं, और जो वैक्सीन है वो देश की होती है, बीजेपी, कांग्रेस, रिपब्लिकन पार्टी ये किसी की नहीं होती, ये बहुत बेवकूफी है। किसी भी कांग्रेस के एक भी नेता ने ये शब्द यूज नहीं किए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है और हम नहीं लगवाएंगे। ये दूसरा तथ्य है, ये इनकी गलतफहमी है और ये लगातार फैलाते हैं। आशीष जी नहीं कह रहे, ये कई स्टेज पे इसको कहा जाता है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। सही, हमारा कोई विवाद कोवैक्सीन से नहीं है, ना था। हमारा
कहना सिर्फ इतना था कि उसके जो प्रोटोकॉल होता है एक ड्रग अप्रूव करने का, उसमें शॉर्टकट किया गया है। उसके नतीजे अब भी सामने आ रहे हैं। मैंने आपको 8 महीने पहले भी कहा था। आपको मालूम होगा सर, यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज, इन सब कंट्रीज ने कोवैक्सीन लगे हुए पैसेंजर्स को अपने यहाँ आने में रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। वो स्ट्रिक्टली प्रोटोकॉल से चलने वाले लोग हैं। इस कोवैक्सीन का 3rd फेज का ट्रायल हुआ ही हम लोगों पे है और कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसमें एफिकेसी में मुझे कोई चैलेंज नहीं दिखता है। दैट्स एफिशिएंट वैक्सीन। लेकिन ये सेट प्रोसीजर है साइंस के दुनिया में, एफडीए अप्रूव्ड चीजें हैं ये, कि आपको 3रा फेज का ट्रायल करना है, उसके डाटा पब्लिश करने हैं, देन ओनली इट कैन बी अप्रूव। बाकी की सारी वैक्सीनों में ये अप्लाई हुआ है, डेटा अवेलेबल है। अब तो कोवैक्सीन के भी अवेलेबल है, लेकिन उस समय नहीं थे। आज भी हम नतीजे भुगत रहे हैं। ये लेटेस्ट बता रहा हूं मैं आपको, लास्ट वीक में इन सब कंट्रीज ने कोवैक्सीन लगे हुए आदमी को अपने यहाँ एडमिट होने से रोक दिया है। वो मानते ही नहीं कि ये वैक्सीन का कारण ये सर, देखिए ये इनके दूरगामी परिणाम, इनके दूरगामी परिणाम होते हैं सर, और ये इसमें कोई जल्दबाजी नहीं चलती। अगेन हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम एक तथ्य सामने जो आया है वो लाया गया है। एक बार डॉक्टर साहब के पास जाना चाहूंगा मैं, रमेश मिश्रा साहब हमारे साथ फोन लाइन पे इस वक्त। मिश्रा साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, आरोप कुछ भी हो सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज अपनी ओर से कोई भी जवाब दे सकती हैं, लेकिन हमारा काम यह है कि हम जनता को उन फैक्ट से अवगत कराएं, क्योंकि हम साइंस की दुनिया में जी रहे हैं। हमें उन फैक्ट्स को बताना चाहिए, भ्रम की बात नहीं है, क्योंकि आरटीआई के जरिए जानकारी मिली है। डॉक्टर साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर रमेश मिश्रा साहब, मिश्रा साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ जोगेन जी, बताइए। जी सर, देखिए, हमारा एक तरह से धर्म है सर, आपको योग्य बनाए ईश्वर ने कि आप एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझ सकते हैं। देखिए, कांग्रेस ने आरटीआई के जरिए बात शेयर की है। भाजपा का कहना है कि ये पाप है और महापाप है, या जो भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं उन फैक्ट्स में नहीं जाना चाहूँ, मैं साइंस पे यकीन करता हूँ और साइंस पे जाना चाहूंगा मैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी से सीरम अगर किसी भी जानवर का लिया जाता है, क्यों आज हम गाय की बात कर रहे हैं, बहुत सारे पक्षियों को, जानवरों को, और प्रयोग भी वहीं से किया जाता है। और पहले के जो जिक्र किया, ये पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस और एंड रिसर्च जो हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हमें ये बताना बहुत लाजमी होगा और जरूरी होगा कि जो वैक्सीन तैयार हो चुकी, उसमें वो जो पार्ट बछड़े के सीरम का जो जिक्र किया जा रहा है कि ये पार्ट है उसका, लेकिन डायरेक्ट जो इंजेक्ट करते हैं हम, वहां उसका क्या रोल है, मैं वो जरा समझना चाहते हैं। क्योंकि आशीष जी ने कहा कि बहुत सारे लोगों में भ्रम की स्थिति होगी, तो हमारा एक कर्तव्य है कि हम उस भ्रम को दूर कर सकें। देखिए, ये जो फीटल काफ सीरम की जो बात है, ये एक जमाने से वैक्सीन में काम में आता रहा है शुरू से। क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि ये सीरम काफ का है, आदमी का है, गाय का है या किसी और जानवर का है। वो लोग तो अपने वैक्सीन को अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, और उसके नतीजे में उन्होंने ये पाया कि फीटल काफ सीरम सबसे बढ़िया है। उसका जो रोल है वो स्टेबिलाईजर का रोल है, और उसकी वजह से वैक्सीन के जो कंपोनेंट्स हैं, जो मेन कंपोनेंट्स हैं जिसमें एंटीजन होता है, वो कंपोनेंट बिगड़ ना जाए, खराब ना हो जाए, और वैक्सीन अपनी पूरी एफिकेसी के साथ अपन एडमिनिस्टर कर पाए। इसलिए उसमें जो कंपोनेंट्स मिलाए जाते हैं उनका एक हिस्सा है फीटल काफ सीरम। और बहुत सारी वैक्सीन्स में और बहुत सारी जगहों पे फीटल काफ सीरम का उपयोग होता है, होता रहा है। अब सवाल ये है कि एक पर्टिकुलर वैक्सीन में फीटल काफ सीरम है या नहीं, कोवैक्सीन में फीटल काफ सीरम है या नहीं। जैसा कि आरटीआई से जानकारी मिली है, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि फीटल काफ सीरम उसमें मौजूद है। दूसरी बात, जो मैन्युफैक्चरर हैं कोवैक्सीन के, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने फीटल काफ सीरम यूज किया है या नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस काफ सीरम में कुछ तरह के प्रोटीन होते हैं, जैसे जिलेटिन है, ग्लाइसिन है,
कुछ अमाइनो एसिड्स हैं, हमको उनकी वजह से ये सीरम काम में लेना होता है। अब अगर हम वो जो कंपोनेंट्स हैं वो अगर हम मैन्युफैक्चर कर पाते हैं अपनी लेबोरेटरी में, तो हमें जी। काफ से सीरम लेने की आवश्यकता नहीं होती। आजकल ऐसी भी सुविधा है, आजकल ऐसा भी चलन में है कि हम इन प्रोटीन्स का उत्पादन कर सकते हैं लेबोरेटरी में, बजाय किसी जानवर से लेने के। तो ये दोनों ऑप्शंस हमारे पास उपलब्ध हैं। लेकिन किसी व्यक्ति ने, किसी मैन्युफैक्चरर ने उस वैक्सीन में किसी फीटल काफ का सीरम डाला है या उस प्रोटीन का उत्पादन उसने अपनी लैब में किया है, ये वही खुद बता सकता है। या उसके जैसा कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं, वो अपने कोई भी प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में उसको लिखना जरूरी होता है कि उसने क्या क्या यूज किया। राइट सर, बिल्कुल। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि ये जो सेल्स हैं ये दूसरी तरह से भी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है उनकी, हम इसे रोक भी सकते हैं, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि इमरजेंसी उसमें हम इसे यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले से चला आ रहा है, क्योंकि उनके कंपोनेंट्स की जानकारी साइंस को है कि हाँ क्या चीजें उसमें से मिल सकती हैं, क्योंकि कोविड के दरमियान हमें तुरंत वैक्सीन डेवलप करनी थी, तो ये माना जा सकता है। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि आरटीआई में इस बात का खुलासा हुआ है, तो इस पे कोई विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये विवाद के रूप में ले रहे हैं और ये साइंस का पार्ट है, पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ है। और दूसरी बात, अगर समय लग सकता था इसमें, ये किस्सा हो सकता है कि जिन लोगों ने भी इसे तैयार किए है उनको, क्योंकि पहले से उन लोगों को मालूम है कि इस सीरम में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हमें यूज करना है। खैर, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अरुण जी, आपको मैं समय नहीं दे पाऊंगा, समय का अभाव है, मैं क्षमा चाहूंगा। और फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि विवाद का विषय इसे नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन जवाब को लेकर के यहाँ जिसको जहां जवाब देना चाहिए फ्रंट पे उन्हीं को जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर एक किसी ने आरटीआई के जरिए अगर ये चीजें मिली हैं, तो जैसे हमने डॉक्टर साहब को जोड़ना लाजमी समझा। वजह साफ है कि ये क्लियर कर सकते हैं कि क्या स्थितियां होती हैं, रिसर्च में क्या पार्ट होता है, क्यों जरूरी होता है, तो हमें उसी तरह से देखा जाना चाहिए। हम इसे विवाद को तूल ना दें, क्योंकि फिलहाल हम ये चाहते हैं कि कोविड से निपटने के लिए हमारे पास में एक वैक्सीन है, लेकिन और बहुत सारे इसकी डेप्थ हैं कि इसे तैयार किया जा सकता था, उसमें समय लग सकता था, क्योंकि दूसरे जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अपनी तरीके से उन्होंने तैयार किए इस तरह के कंपोनेंट्स हैं, तो यह भी किया जा सकता था। लेकिन चलिए, साइंस का पार्ट है, कैसे हो रहा है पहले से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है, तो विवाद को रोक करके फिलहाल हमें इसमें साइंस से भरोसा रखना चाहिए। आप चाहें तो 5 अगर सेकंड आप मुझे इजाजत दें तो एक लाइन में ऐड करना चाहता हूँ सर कि ये जो भी वैक्सीन्स हैं या इसके कंपोनेंट्स हैं, या जब हम वैक्सीन बनाने के लिए वायरस का प्रोडक्शन करते हैं, विदेशों में इस फीटल काफ सीरम का इस्तेमाल दशकों से किया जा रहा है, और ये मान के चलिए कि हम सब लोगों ने इसका इस्तेमाल किया हुआ है पहले भी। जो वैक्सीन हम आज देते हैं, नई बात नहीं है, बिल्कुल पहले का जो तरीका था वो मैं कहीं पे रिसर्च रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वो तो और भी ज्यादा था, जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी साइंस से हटके हम भावनाओं पे चले गए हैं, उनकी ज्यादा कदर करना भी यहाँ लाजमी होगा। तो चले, फिलहाल तो हम साइंस पे भरोसा रखिए, और इस वैक्सीन को साइंटिस्टों ने तैयार किया तो उस पर यकीन रखें। कांग्रेस ने अगर आरटीआई के जरिए जो जानकारी मिली उसे शेयर भी कर दिया तो उस पर बवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके डेप्थ में जाएंगे। बायोटेक ने अपनी तरफ से कह दिया है, रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया, तो कोई विवाद खत्म हो जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है।
खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, देश में बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिन पे विवाद होता है। एक और विवादित मुद्दा, यह बात कर रहे हैं कोरोना के दरमियान जो हमारे वैक्सीन लग रहे हैं उसमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन में अब चर्चा है कि इसमें बछड़े का खून मिलाया जाता है। ये बात सत्य है कि साइंटिस्ट इस बात को कहते हैं कि बहुत सारी जो वैक्सीन जो होती हैं उसमें जानवरों के ब्लड, उससे एरो सेल्स निकाल करके उसे यूज किया जाता है, लेकिन क्या सच्चाई है, क्या इसकी डेप्थ है, तमाम पहलुओं को हम लेने की कोशिश करेंगे। क्या बछड़े के खून को डायरेक्ट इंजेक्ट किया जा रहा है या फिर उससे जो वैक्सीन है वो तैयार की जा रही, क्या ऐसा कारण है? यह जानकारी दी है भारत सरकार। हम जिस खून का जिक्र कर रहे हैं वो एरोसेल उसमें मिलता है और उसे वॉश करके, और डायरेक्ट हम ये नहीं कह सकते हैं कि बछड़े का खून उसमें रहा। कांग्रेस ने आरटीआई के जरिए जो बात सामने लेकर के आई है, बीजेपी का ये कहना है, संबित पात्रा ने बात की है कि बीजेपी कांग्रेस इस भ्रम पैदा कर रही है, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, भावनाओं को आहत कर रही है। यहाँ से नॉइस आ रही है, कहीं किसी के यहाँ से बहुत डिस्टर्ब आ रहा है, तो प्लीज अगर कोई आसपास में कहीं पे कोई शोर शराबा तो उसे प्लीज बंद करिए। जी अरुण जी। हेलो, आवाज आ रही है? तो योगेंद्र जी आवाज आ रही है। योगेंद्र जी की आप रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं, किसी भी सूचना को रिएक्ट कैसे करते हैं? आपने अभी जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ प्रवक्ता संबित पात्रा जी शीर्षक, लेकिन मुझे मालूम है डॉक्टर लगाने के बाद भी उनकी मेडिकल जो नॉलेज है बहुत लिमिटेड है, और मुझे ये जरूर मालूम है कि अभी वो एक प्रचंड मोदी लहर में भी चुनाव हार चुके हैं। वो ओएनजीसी के चेयरमैन हैं। नहीं है, लेकिन हम जो आरोप बीजेपी का जो आरोप है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है, महापाप है, ये तमाम लोगों को मालूम है कि संबित पात्रा लोकसभा के चुनाव हार चुके हैं, और ये इन चीजों का आपको जिक्र करने का उचित नहीं। मैं जो मुद्दे पे आना चाहता हूँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर, वो साथ में ये भी कह रहे हैं महापाप है। उस डायरेक्शन में हम मुड़े नहीं। अगेन ये इसको जबरदस्ती धर्म और इन सब चीजों से जोड़ने की कोशिश है। महापाप, एक सूचना मांगी गई है, जवाब में एक सूचना आई है जिसमें एक तथ्य सामने आया है कि इसमें यूज किया जाता है। बाकी की सूचना भी है उसमें कि फाइनल प्रोडक्ट में ये सीरम नहीं है, उसको कई बार वॉश किया जाता है और कई केमिकल प्रोसेस के थ्रू निकलता है, लेकिन ये तथ्य जरूर है। और वो तथ्य अगर आरटीआई में आ गया है तो इसमें ना तो छुपाने की कोई बात है और ना इस तरीके का रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड था। और ज्यादा बेहतर होता कि इसको उस साइंटिफिक लोग जो देश में हैं, जिनमें कोई कमी नहीं है अपने विशेषज्ञों की, उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आते, बजाय संबित पात्रा इसको भी धार्मिक रंग पेंट करें, ये महापाप है, ये पाप है। वो पापों का हिसाब तो कहीं लगा रहा है कोई, चित्रगुप्त जी कर रहे होंगे। ये समय नहीं है उसका जिक्र करने का, लेकिन इसमें कोई महापाप नहीं है। अगर एक सूचना मांगी गई, सूचना मिल गई और वो अगर वायरल हो गई, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? कोई भ्रम नहीं फैला रहा है उसको। आपको याद होगा योगेंद्र जी, कोवैक्सीन के अप्रूवल के टाइम में भी मैंने अपनी ही डिबेट में आपके चैनल के थ्रू कहा था कि कुछ शॉर्टकट अपना रहे हैं उसके अप्रूवल में। आज उसके सबूत मिल रहे हैं, आपको जानकारी में होगा। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, अरुण जी वापस लौटूंगा। आशीष चतुर्वेदी साहब से मुखातिब होऊंगा।
आशीष जी, यहाँ दो बातें हैं। आरटीआई के जरिए ये खुलासा हुआ है और साइंस से जो जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि जो वैक्सीन है उसमें आज से नहीं, पहले से भी यूज किया गया। पहले तो बड़ा ही तरीका जो था बहुत अलग है, लेकिन जैसे जैसे चले चीजें आगे बढ़ती हैं उनमें सुधार होता है। कांग्रेस को लेकर आप लोग कह रहे हैं कि भ्रम फैला रही है, लेकिन ये जानकारी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने दी है और कांग्रेस का ये कहना है साफ कि हम ये भ्रम नहीं फैला रहे हैं। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि 2 वैक्सीन जो हैं उनका जो स्टैंडर्ड तय किया गया है कि वो कैसे एरोसेल डेवलप करके और इसको अपनी वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, तो उसी तरह से किया जा सकता था। कांग्रेस का कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है कि अगर साइंस से अगर ये चाहता है तो चलिए ठीक है, लेकिन जानकारी आरटीआई में मिली है। एक उनका ये कहना है कि बात ये सरकार से जवाब मांगा है, सरकार ने जवाब दिया है, तो संबित पात्रा सरकार का हिस्सा नहीं है, वो पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं, तो जवाब सरकार को देना चाहिए बजाय संबित पात्रा के। अभी आपने अरुण जी को भी सुना होगा। देखिए योगेंद्र जी, सूचना आरटीआई के माध्यम से आई है और सरकार के द्वारा दी गई है, ये बात सही है जी। लेकिन कांग्रेस के एक सोशल मीडिया के हेड जो लिखते हैं, मैं उसकी भाषा आपके सामने बोल रहा हूं, which is a portion of clotted blood obtained from less than 20 days young cow calves after slaughtering them। आप देखिए, आप ये लिख रहे हैं कि आप बिल्कुल कोट करिए, मैं रोकूंगा नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि वही चीज हम स्क्रीन पे भी शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ। और जब कांग्रेस का कोई पदाधिकारी इस तरह से बोल रहा है, एक भ्रम फैलाने का काम कर रहा है कि गाय के बछड़ों को मारा जाता है और उसका पोर्शन इस कोवैक्सीन में है, तो देखिए हमको 2-3 चीजें यहाँ पे सरल भाषा में समझनी पड़ेगी। पहली बात तो यह है कि हमारे देश में जिस तरह से लोग रहते हैं और जैसा उनका शैक्षणिक योग्यता है, आप देखिए, आपने ये खबर पढ़ी होगी कि आदिवासी इलाकों में लोग वैक्सीन लगाने से भाग रहे हैं। ये खबर भी आई है कि बांसवाड़ा में कुछ लोग, जब लोग वैक्सीन लगाने के लिए जाते हैं तो वो लोग भाग रहे हैं। तो देखिए, हमको देश की स्थिति को भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप देखिए, कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है, इससे निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं आहत भी होती हैं और एक भ्रम फैलता है जो कि सच नहीं है। आप देखिए कि ये तो संबित पात्रा ने किया, उसका एक जवाब दिया, कांग्रेस भ्रम फैला रही है। उसके बाद देश का स्वास्थ्य मंत्रालय आता है और वो ये कहता है कि ये जो कोवैक्सीन है, मैं कह रहा हूं आपने वैक्सीन लगाई ही नहीं है। आप देखिए, अगर वैक्सीन लगाई, देखिए अल्टीमेटली देखिए ये सभी एक्सपर्ट की राय है कि अगर सर मुलायम सिंह यादव ने लगवा ली ना, मुलायम सिंह यादव ने लगवा ली, अखिलेश ने विरोध किया था। अब अखिलेश करें मैं भी लगवाऊंगा, तो धीरे-धीरे वो लोग भी लगवा लेंगे अगर नहीं लगवाई होगी तो। देखिए, जान सबको प्यारी है आशीष चतुर्वेदी साहब, और वैक्सीन को हम मान के चलते हैं। देखिए, ये हम साइंस पे भरोसा करने के अलावा कुछ नहीं है हमारे पास, और साइंस पे भरोसा करना चाहिए। अगर हम रिसर्च पे भरोसा नहीं करेंगे तो मुझे लगता है वो बड़ा पाप है। रिसर्च पे भरोसा रखना चाहिए, हमारे साइंटिस्ट जो है उन पे भरोसा रखना चाहिए कि हमारी जान बचाने के लिए उन्होंने वैक्सीन तैयार की है, वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं। कौन खारिज कर रहा है इसको? अगर ऐसा कुछ कांग्रेस की तरफ से अगर कोई वो जारी होता ऊपर से ही कोई ऑर्डर, तो अशोक गहलोत वैक्सीन नहीं लगवाते। जिन पे आप लगातार ये बात कहते हैं कि गांधी परिवार के मुखियाओं को उनके इर्द गिर्द घूमते, तो अशोक गहलोत तो बिल्कुल नहीं लगवाते। उन्होंने वैक्सीन लगवाई आते ही, सीपी जोशी ने लगवाई है, सचिन पायलट ने लगवाई है, कांग्रेस के कितने नेताओं ने लगवाई है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई ऐसा विषय। मैं सिर्फ देखिए, हमारी चर्चा करने का अर्थ ये, और हम जानना भी चाहते हैं, रमेश मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस है, हमें उसी पे यकीन करना चाहिए। अगर आरटीआई के जरिए भी दिया गया है कि इसमें इस तरह के एरोसेल निकाल करके इन्हें यूज किया जाता है, तो विवाद किस बात का है, क्यों विवाद है, ये थोड़ा समझ से बाहर है। कितने जानवरों के माध्यम से कैसे कैसे साइंस अपना प्रयोग कर रहे हैं, हम एक एक चीज के डेप्थ में क्यों जाना चाहते हैं? आशीष जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए योगेंद्र जी, आप अगर इस सूचना में खाली ये इसको प्रोजेक्ट करते कि कंपनी ने जब मैन्युफैक्चर किया शुरू में उसमें इसका प्रयोग हुआ है, लेकिन आप इसको इस तरह से ट्वीट कर रहे हैं कि लोगों में ये एक धारणा बैठे। कांग्रेस नहीं तो ये भी भ्रम फैलेगा कि हम लोगों ने किया, कांग्रेस कर रही है। हाँ, कांग्रेस इस तरह से एक धारणा बनाने का प्रयास कर रही है कि जो कोवैक्सीन की डोज आप लगा रहे हैं, उस डोज के अंदर जो बछड़ा है उसका सीरम है और ये उसको मार करके लगाया जा रहा है। आप देखिए, ये दोनों भ्रम है। पहली बात तो ये कि तो हम वैक्सीन लगा रहे हैं, उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं है, पहली बात। दूसरा, कंपनी ने अभी तक ये स्वीकार किया है कि ये जो वैक्सीन डेवलप की गई उसके लिए किसी बछड़े की हत्या नहीं की, ये कंपनी बोल रही है। तो हमको लगता है कंपनी की बात हमें माननी चाहिए, देश का स्वास्थ्य मंत्रालय बोल रहा है उसकी बात माननी चाहिए, रादर देन कि कांग्रेस का जो एक
पदाधिकारी लेकिन वो सर मैं ठीक एक कर बात रहा है। जानना चाहता हूँ, चलिए, लेकिन ये आरटीआई है, ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया ने जो दी है, सर ये कैसे खारिज किया जाएगा? वो भी तो गवर्नमेंट का ही तो हिस्सा है ना, उसे कैसे खारिज करेंगे आप कि हाँ इसमें से ये मिल रहा है? नहीं नहीं, तो वैक्सीन डेवलप करने में तो कंपनी खुद ही स्वीकार कर रही है ना कि वैक्सीन डेवलप करने में तो इसका यूज होता है। देखिए इसको तो हाँ अभी आपके एक्सपर्ट ने भी कहा है, अभी एक्सपर्ट ने बिल्कुल। भी कहा है इसका। चलिए मैं अभी, अरुण जी यहाँ सवाल ये देखिए कि निश्चित रूप से कोरोना में लोग पैनिक हैं और जान बचाना हमारा धर्म और कर्म होना चाहिए। बीजेपी का ये कहना है कि ये भ्रम फैला के कांग्रेस लाखों उन लोगों को आहत पहुंचा रही है जो वैक्सीन लगवा चुके हैं। और खैर ये तो देखिए अब इंटरनल मामला है कि सोनिया गांधी जी, प्रियंका और राहुल गांधी ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई, ये मेरे को सवाल भी नहीं है, अगर आप उत्तर दें। योगेंद्र जी, जी मैं एक प्रश्न और जोड़ना चाह रहा हूं। देखिए जी जिन्होंने लगा ली वो आहत है, वो तो अलग विषय है। आप ऐसा बोल करके एक भ्रम भी फैला रहे हैं ताकि जो लोग जिन्होंने नहीं लगाई है वो ना लगाने, वो लगाने नहीं जाएं। आप देखिए इसमें दिक्कत और हो रही है। चलिए जी, चलिए मैं जवाब अरुण जी से जवाब दिलवाता हूँ सर, जवाब दिलवा रहा हूँ, जवाब दिलवा, आपके वाजिब सवाल है। मैं अरुण जी, देखिए यहाँ मेरे सवाल सुन लिए, और आशीष जी की जानकारी के लिए और उनके थ्रू आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूं मैं, ये भी एक कमाल का प्रोपोगंडा, गलत प्रोपोगंडा ये लोग लगातार फैला रहे हैं कि कांग्रेस ने वैक्सीन के बारे में या कोवैक्सीन के बारे में कोई भ्रम फैलाया था। आपको याद होगा सिर्फ अखिलेश यादव ने जिस दिन ये बयान दिया था उसके नेक्स्ट डे मैंने आपके चैनल पे ही कहा था ये बहुत बेहुदा बयान है, हम इसकी निंदा करते हैं, और जो वैक्सीन है वो देश की होती है, बीजेपी कांग्रेस रिपब्लिकन पार्टी ये किसी की नहीं होती, ये बहुत बेवकूफी है। किसी भी कांग्रेस के एक भी नेता ने ये शब्द यूज नहीं किए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है और हम नहीं लगवाएंगे। ये दूसरा तथ्य है, ये इनकी गलतफहमी है और ये लगातार फैलाते हैं। आशीष जी नहीं कह रहे, ये कई स्टेज पे इसको कहा जाता है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। सही, हमारा कोई विवाद कोवैक्सीन से नहीं है, ना था। हमारा कहना सिर्फ इतना था कि उसके जो प्रोटोकॉल होता है ड्रग अप्रूव करने का, उसमें शॉर्टकट किया गया है। उसके नतीजे अब भी सामने आ रहे हैं। मैंने आपको 8 महीने पहले भी कहा था, आपको मालूम होगा सर, यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज, इन सब कंट्रीज ने कोवैक्सीन लगे हुए पैसेंजर्स को अपने यहाँ आने में रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। वो स्ट्रिक्टली प्रोटोकॉल से चलने वाले लोग हैं। इस कोवैक्सीन का 3rd फेज का ट्रायल हुआ ही हम लोगों पे है और कोई दिक्कत नहीं है उसमें एफिकेसी में मुझे कोई चैलेंज नहीं दिखता है। दैट्स एन एफिशिएंट वैक्सीन। लेकिन ये सेट प्रोसीजर है साइंस के दुनिया में, एफडीए अप्रूव्ड चीजें हैं ये, कि आपको 3रा फेज का ट्रायल करना है, उसके डाटा पब्लिश करने हैं, देन ओनली इट कैन बी अप्रूव्ड। बाकी की सारी वैक्सीनों में ये अप्लाई हुआ है, डेटा अवेलेबल है। अब तो कोवैक्सीन के भी अवेलेबल है, लेकिन उस समय नहीं थे। आज भी हम नतीजे भुगत रहे हैं। ये लेटेस्ट बता रहा हूं मैं आपको, लास्ट वीक में इन सब कंट्रीज ने कोवैक्सीन लगे हुए आदमी को अपने यहाँ एडमिट होने से रोक दिया है। वो मानते ही नहीं कि ये वैक्सीन का कारण ये सर, तो ये इनके दूरगामी परिणाम, इनके दूरगामी परिणाम होते हैं सर, और ये इसमें कोई जल्दबाजी नहीं चलती। अगेन हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम एक तथ्य सामने जो आया है वो लाया गया है। डॉक्टर साहब के पास जाना चाहूंगा मैं, रमेश मिश्रा साहब हमारे साथ फोन लाइन पे इस वक्त। मिश्रा साहब आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए आरोप कुछ भी हो सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज अपनी ओर से कोई भी जवाब दे सकती हैं, लेकिन हम और हमारा काम यह है कि हम जनता को उन फैक्ट्स से अवगत कराएं, क्योंकि हम साइंस की दुनिया में जी रहे हैं। हमें उन फैक्ट्स को बताना चाहिए, भ्रम की बात नहीं है, क्योंकि आरटीआई के जरिए जानकारी मिली है। डॉक्टर साहब आप तक मेरी आवाज जा रही है? डॉक्टर रमेश मिश्रा साहब, मिश्रा साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ योगेंद्र जी बताइए।
जी सर, देखिए हमारा एक तरह से धर्म है सर, आपको योग्य बनाए ईश्वर ने इसी कि आप एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझ सकते हैं। देखिए कांग्रेस ने आरटीआई के जरिए बात शेयर की है। भाजपा का कहना है कि ये पाप है और महापाप है, या जो भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं उन फैक्ट्स में नहीं जाना चाहूँ, मैं साइंस पे यकीन करता हूँ और साइंस पे जाना चाहूंगा मैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी से सीरम अगर किसी भी जानवर का लिया जाता है, क्यों आज हम गाय की बात कर रहे हैं, बहुत सारे पक्षियों को, जानवरों को, और प्रयोग भी वहीं से किया जाता है। और जी पहले हाँ। के जो जिक्र किया, ये पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस और एंड रिसर्च जो हम जिस पे बिल्कुल। चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हमें ये बताना बहुत लाजमी होगा और जरूरी होगा कि जो वैक्सीन तैयार हो चुकी, उसमें हाँ। वो जो पार्ट बछड़े के सीरम का जो जिक्र किया जा रहा है कि ये पार्ट है उसका, लेकिन डायरेक्ट जो इंजेक्ट करते हैं हम, वहां उसका क्या रोल है, मैं वो जरा समझना चाहते हैं। क्योंकि आशीष जी ने कहा कि बहुत सारे लोगों में भ्रम की स्थिति होगी, तो हमारा एक कर्तव्य है कि हम उस भ्रम को दूर कर सकें। देखिए, ये जो फीटल काफ सीरम की जो बात है, ये एक जमाने से वैक्सीन में काम में आता रहा है जी शुरू से। क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि ये सीरम काफ का है, आदमी का है, गाय का है या किसी और जानवर का है। वो लोग तो अपने वैक्सीन को अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, और उसके नतीजे में उन्होंने ये पाया कि फीटल काफ सीरम सबसे बढ़िया है। उसका जो रोल है वो स्टेबिलाईजर का रोल है, और उसकी वजह से वैक्सीन के जो कंपोनेंट्स हैं, जो मेन कंपोनेंट्स हैं जिसमें एंटीजन होता है, वो कंपोनेंट बिगड़ ना जाए, खराब ना हो जाए, और वैक्सीन पूरी अपनी पूरी एफिकेसी के साथ अपन एडमिनिस्टर कर पाए। इसलिए उसमें जो कंपोनेंट्स मिलाए जाते हैं उनका एक हिस्सा है फीटल काफ सीरम। और बहुत सारी वैक्सीन्स में और बहुत सारी जगहों पे फीटल काफ सीरम का उपयोग होता है, होता रहा है। अब सवाल ये है कि एक पर्टिकुलर वैक्सीन में फीटल काफ सीरम है या नहीं, कोवैक्सीन में फीटल काफ सीरम है या नहीं। जैसा कि आरटीआई से जानकारी मिली है, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि फीटल काफ सीरम उसमें मौजूद है। दूसरी बात, जो मैन्युफैक्चरर हैं कोवैक्सीन के, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने फीटल काफ सीरम यूज किया है या नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस काफ सीरम में कुछ तरह के प्रोटीन होते हैं, जैसे जिलेटिन है, ग्लाइसिन है, कुछ अमाइनो एसिड्स हैं। हमको उनकी वजह से ये सीरम काम में लेना होता है। अब अगर हम वो जो कंपोनेंट्स हैं, वो अगर हम मैन्युफैक्चर कर पाते हैं अपनी लेबोरेटरी में, तो हमें जी काफ से सीरम लेने की आवश्यकता नहीं होती। आजकल ऐसी भी सुविधा है, आजकल ऐसा भी चलन में है कि हम इन प्रोटीन्स का उत्पादन कर सकते हैं लेबोरेटरी में, बजाय किसी जानवर से लेने के। तो ये दोनों ऑप्शंस हमारे पास उपलब्ध हैं। लेकिन किसी व्यक्ति ने, किसी मैन्युफैक्चरर ने उस वैक्सीन में किसी फीटल काफ का सीरम डाला है, या उस प्रोटीन का उत्पादन उसने अपनी लैब में किया है, ये वही खुद बता सकता है। या उसके जैसा कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं, वो अपने कोई भी प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में उसको लिखना जरूरी होता है कि उसने क्या क्या यूज किया। राइट सर, बिल्कुल। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि ये जो सेल्स हैं, ये दूसरी तरह से भी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है उनकी, हम इसे रोक भी सकते हैं। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि इमरजेंसी उसमें हम इसे यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले से चला आ रहा है, क्योंकि उनके कंपोनेंट्स की जानकारी साइंस को है कि हाँ क्या चीजें उसमें से मिल सकती हैं। क्योंकि कोविड के दरमियान हमें तुरंत वैक्सीन डेवलप करनी थी, तो ये माना जा सकता है। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि आरटीआई में इस बात का खुलासा हुआ है, तो इस पे कोई विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये विवाद नहीं होना। के रूप में ले रहे हैं हम, और ये साइंस का पार्ट है, पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ है। और दूसरी बात, अगर समय लग सकता था इसमें, ये किस्सा हो सकता है कि जिन लोगों ने भी इसे तैयार की है उनको, क्योंकि पहले से उन लोगों को मालूम है कि इस सीरम में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हमें यूज करना है। खैर, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अरुण जी, आपको मैं समय नहीं दे पाऊंगा, समय का अभाव है, मैं क्षमा चाहूंगा। और फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि विवाद का विषय इसे नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन जवाब को लेकर के यहाँ जिसको जहां जवाब देना चाहिए, फ्रंट पे उन्हीं को जवाब देना चाहिए। क्योंकि अगर एक किसी ने आरटीआई के जरिए अगर ये चीजें मिली हैं, तो जैसे हमने डॉक्टर साहब को जोड़ना लाजमी समझा। वजह साफ है कि ये क्लियर कर सकते हैं कि क्या स्थितियां होती हैं, रिसर्च में क्या पार्ट होता है, क्यों जरूरी होता है। तो हमें उसी तरह से देखा जाना चाहिए, हम इसे विवाद को तूल ना दें। क्योंकि फिलहाल हम ये चाहते हैं कि कोविड से निपटने के लिए हमारे पास में एक वैक्सीन है, लेकिन और बहुत सारे इसकी डेप्थ हैं कि इसे तैयार किया जा सकता था, उसमें समय लग सकता था। क्योंकि दूसरे जो वैक्सीन
मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अपनी तरीके से उन्होंने तैयार किए इस तरह के कंपोनेंट्स हैं, तो यह भी किया जा सकता था। लेकिन चलिए, साइंस का पार्ट है, कैसे हो रहा है पहले से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। तो विवाद को रोक करके फिलहाल हमें इसमें साइंस पे भरोसा रखना चाहिए। आप चाहें तो योगेंद्र जी, 5 अगर सेकंड आप मुझे इजाजत दें तो एक लाइन में ऐड करना चाहता हूँ सर। कि ये जो भी वैक्सीन्स हैं या इसके कंपोनेंट्स हैं, या जब हम वैक्सीन बनाने के लिए वायरस का प्रोडक्शन करते हैं, विदेशों में इस फीटल काफ सीरम का इस्तेमाल दशकों से किया जा रहा है, और ये मान के चलिए कि हम सब लोगों ने इसका इस्तेमाल किया हुआ है पहले भी। जो वैक्सीन हम आज देते हैं, नई बात नहीं है, बिल्कुल। नई पहले बात का नहीं। जो तरीका था, पहले का जो तरीका था वो मैं कहीं पे रिसर्च रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वो तो और भी ज्यादा था, जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी साइंस से हटके हम भावनाओं पे चले गए हैं, उनकी ज्यादा कदर करना भी यहाँ लाजमी होगा। तो चले, फिलहाल तो हम साइंस पे भरोसा रखिए, और इस वैक्सीन को साइंटिस्टों ने तैयार किया है, तो उस पर यकीन रखें। कांग्रेस ने अगर आरटीआई के जरिए जो जानकारी मिली उसे शेयर भी कर दिया, तो उस पर बवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके डेप्थ में जाएंगे। बायोटेक ने अपनी तरफ से कह दिया है, रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया, तो कोई विवाद खत्म हो जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।